मैं मुन्नालाल शुक्ला। हम बताना चाहेंगे कि कुछ गुप्तकाल के मंदिर जो पूर्णतः प्रारंभ होते हैं गुप्तकाल अभिलेखों में श्री मंदिर के निर्माण के संबंध में सूचना मिलती है। जैसे स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, पुरुगुप्त अभिलेखों में वैष्णव मंदिर के निर्माण की सूचना है। स्कंदगुप्त की भीतरी अभिलेख में विष्णु मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है इतिहास में। इंदौर के ताम्रपत्र में तिलिक श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार पुरगुप्त अभिलेख में बिहार में मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है। गुप्तकाल के मंदिर कौन कौन से? जैसे गुप्तकाल में जिन मंदिर का निर्माण हुआ वो आकार में बहुत बड़े नहीं हैं। गुप्तकाल के सबसे बड़े जिस मंदिर का निर्माण हुआ वह उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश में विदिशा में है। यह गुफा मंदिर है, पहाड़ काट कर बनाया जाता है। इसका चौकोर गर्भ गुप्त होता है और 4 स्तंभों में एक मंडप का निर्माण किया गया है। इसकी छत सपाट है, 4 स्तंभ हैं। इस मंदिर के शिखर का निर्माण नहीं किया गया और इस मंदिर में सबसे समान वास्तुकला है। इसी प्रकार के मंदिर गुप्तकाल में ऐसा मंदिर कई बनाए गए। सांची, त्रिभुवा, सकरमड़ा, जबलपुर, गढ़िया, ऐसे कई जगह मंदिर बनाए गए, इतिहास में दर्ज है। इन उदयगिरी मंदिर में विष्णु की गुप्तकाल में निर्मित विष्णु की प्रथम मूर्ति है जो वराह अवतार में थी। गुप्तकाल में जिस मंदिरों का निर्माण हुआ है उन पर चैत्य अथवा स्तूप का निर्माण हुआ। गुप्तकाल के मंदिर नागर शैली के नहीं है। इन मंदिरों का निर्माण आर्य शिखर शैली में हुआ। बेसर आर्य द्रविड़ बेसर वाले आई। गुप्तकाल में बड़ी मात्रा में एमपी में, मध्य प्रदेश में इनका निर्माण मंदिरों का हुआ, क्योंकि उज्जैन गुप्त की दूसरी राजधानी बनी और पहली राजधानी प्रयाग थी। उज्जैन का सीधा संबंध प्रयाग से है। गुप्तकालीन मंदिर सांची, एरड़, सागर मध्य प्रदेश में, नचना, कोटाड़ मध्य प्रदेश, आजमगढ़, यहाँ शिव और पार्वती जी की मंदिर स्थित है। इटावा, टिक्सा मंदिर जहाँ शिव का प्रचर रूप है। गुमराहा मंदिर यह नागेर मध्य प्रदेश में स्थित है जो शिव का मंदिर है। इसमें पहली बार शिखर का संकेत मिलता है। 4 कोनों पर 4 लघु मंदिर भी बनाए गए हैं, अतः ये पंचायतन शैली की संरचना है। इस संरचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पंचायतन का शैली का प्रारंभ शंकराचार्य से पहले हो गया था। दूसरा, और नक्चा कोठार के मंदिरों में शिखर के ऊपरी शिखर में छोटे छोटे कमरे बनाए गए थे। यह संरचना वेसर से संबंधित है क्योंकि एडोल के मंदिर में पहले से ऐसी संरचनाएं हैं। एरण, रामगुप्त के सिक्के मिले। इंदौर में नमकीन प्रसिद्ध पारस शैली में गुंबद बनाया गया। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये ललितपुर जिले में झांसी उत्तर प्रदेश में है। इसके गर्भगृह में चारों ओर छज्जे बनाए गए हैं और गवाक्षरों में विभिन्न प्रकार की मूर्ति शिल्प बनाए गए हैं, जैसा गजेंद्र मोक्ष, नर नारायण, शेषनाग पर सोते हुए विष्णु की कृष्णलीला के विभिन्न दृश्य, रामलीला के कुछ दृश्य देवगढ़ के इस मंदिर में पहली बार अमलक कलश देखने को मिलता है। भीतरगांव का मंदिर, ये मंदिर ईंटों की बनी संरचना है। इस मंदिर का निर्माण स्तूप शैली में किया गया। इसमें सटाप छत नहीं है। इसमें शिखर बनाया गया। शिखर की बाहरी दीवारों के मूर्ति शिल्प के फलक लगाए गए जो कि पकी हुई मिट्टी के बने हैं। इन फलकों के विभिन्न प्रकार के दृश्य दिखे, जिसमें कुछ विश्व सूर्य के, जिसमें कुछ दृश्य समाज के दिखाए गए हैं, समाज, पशुओं और मनुष्यों तथा पशुओं और पशुओं की लड़ाई। कुछ दृश्य मानव व्यवहार से भी संबंधित हैं। इस मंदिर में गर्भगृह में मंडप का प्रयोग है, अंतराल का प्रयोग किया गया। गर्भगृह और मंडप के बीच में एक गैलरी बनाई गई जिसे अंतराल कहते हैं। मध्यकाल में ये मंदिर एक टीले से परिवर्तित हो गया था, लोग इसे स्तूप कहा करते थे। 19वीं शताब्दी में अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ आया और इस टीले का उत्खनन करवाया, फिर मंदिर प्राप्त हुआ। मंदिर के कुछ भाग कलकत्ते व लखनऊ के म्यूजियम में यहाँ रखे हुए हैं। समुता ये विष्णु का मंदिर था। वर्तमान में पूर्ण मूर्ति नहीं है। इसका निर्माण गुप्तकाल के अंतिम चरण में हुआ। अमलक शिखर की गोल पत्थर कलश जल का संकेत, क्योंकि इसमें नैतिकता का बौद्धता आती है। मत्स्य की राजधानी वैराट थी। नागर किसी भी स्थान को आबादी को युग गणना, कुछ भी मेड़ को जगत कहते हैं। तो ऐसे ये मंदिर, कुछ मंदिर ऐसे पाए गए। गुप्तकाल मंदिर की विशेषताएं क्या थी? ये मंदिर वर्णाकार, आयताकार दोनों प्रकार के बने हैं।
ये मंदिर जगतीपुर में बनाए गए हैं। मंदिर जिस जगह चबूतरे पर बनता है उसे जगती कहते हैं। गर्भ के आगे 4 स्तंभों में मंडपों का निर्माण किया जाता है। मंदिर में प्रवेश द्वार पर विभिन्न प्रकार की सजावट की जाती है। पत्थर के तोरण बनाए जाते हैं। प्रवेश द्वार के दोनों ओर गंगा और यमुना की मूर्तियां बनाई गई हैं। गंगा अगरवाहिनी तथा यमुना कछवाहिनी है। मंदिरों में कुछ मंदिरों की प्रतिकृतियां भी बनाई जाती हैं। नागर शैली का मंदिर, नागर शैली मंदिर वर्गीकार बनते थे। वास्तु ग्रंथ कलिकांगम इस शैली का व्यापक वर्णन मिलता है। ये मंदिर अठपहलू होता है। इस मंदिर का पहला भाग मूल नींव होता है। मयस्क यह नींव और दीवार के बीच का भाग होता है। मंदिर की दीवारें, कपोल, दीवार के कोने, शिखर, गल, ये सब बनाए गए। नागर शैली के मंदिर का विस्तार उत्तर भारत में है। ये विंध्याचल का दक्कन पठार में भी है। नागर शैली में मंदिर खजुराहो में भी है, जिसे अथीम कहते हैं। राजस्थान में नागर शैली के गढ़ शैली है। उड़ीसा में नागर शैली के शैली उड़ीसा में मंदिर पाए गए। नागर शैली के विशेष रूप में पंचतम शैली मंदिर होता है। पंचायतन शैली में 5 प्रकार के शिखर, 5 गर्भगृह होते हैं। शास्त्रीय आधार पर पंचायतन मंदिर में 5 देवता की मूर्ति होती है। ये देवता शिव, दुर्गा, गणेश, सूर्य, विष्णु हैं। मंदिर की आंतरिक चना, विमान, मुख्य उपासना क्षेत्र जिसमें गर्भगृह शामिल होता है। शिखर, विमान का ऊपरी हिस्सा। प्रदक्षिणा, गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा बनने का, परिक्रमा करने का स्थान होता है, क्योंकि उसका परिक्रमा करने से ऊर्जा महसूस होती है। नेट मंदिर नृत्य क्षेत्र, भगवान को प्रसन्न करने के लिए डांस की प्रक्रिया। साउथ भोग मंदिर, पूजा कक्ष, जगमोहन, गर्भगृह के सामने सभा कक्ष, उज्जैनों का उज्जैन में गृहिणी की पंचायत। नागर शैली के मंदिर हैं। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे काला पैगाटा भी कहते हैं। कोणार्क मंदिर में संरचना का प्रयोग किया गया। यह नागर शैली के संपूर्ण मंदिर है। नागर शैली को पर्वतों में अटला मसूर के शिव मंदिर, आंध्र प्रदेश कुल्लू के मंदिर में सभी शिव मंदिर हैं। इस पर राजपूत में 8वीं और 9वीं शताब्दी में नागर मंदिरों का निर्माण हुआ। हरिहर पंचायतन मंदिर राजस्थान में बना। जोधपुर के ओसिया मंदिर में सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ। इस प्रकार से अपने कई जगह मंदिर हुए। इस प्रकार से हम और भी मंदिर बताएंगे। ओसिया जोधपुर में महावीर स्वामी का मंदिर है। तिरवाड़ा जैन मंदिर है। माउंट आबू में विमल साठ ने पंच ऋषभ नाथ का मंदिर है। विमल शाह का चपकुरा राजा का प्रथम मंत्री था। सूर्य मंदिर ये अहमदाबाद मसौड़ा में है। इस सूर्य का मंदिर का निर्माण चालुक्य सोलंकी ने बनवाया था। खेलों जिले में मदनीपुर बुद्धेश्वर शिव मंदिर स्थित है। खडोरन विलासी मंदिर, प्रसाद पाटन में सोमनाथ मंदिर, ललितादित्य मुक्तापीठ में भारतुल मंदिर का निर्माण बनाया गया। अवंते ने विश्व मंदिर बनवाया। मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर ग्रेनाइट पत्थर से चंदेलों ने मंदिर बनवाए। ये मंदिर का समूह जिसमें प्रमुख मंदिर दरिया महादेव जिसे चकाचंद ने बनवाया। खजुराहो का जैन मंदिर ये समूह है। द्रविड़ शैली, वेसर शैली, वेसर का अर्थ मिश्रित शैली है जिसका मूल अर्थ खच्चर है और गधे घोड़ा या वेक्स शैली के मंदिर के कुछ महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में बने। बिल्लावुलूर का शिव मंदिर, बेलूर का हेलीवट मंदिर, इस मंदिर में शिखर नहीं है। ऐसे कई मंदिर शिव के मंदिर पाए गए। और अभी आज हम देख के आए हैं यहाँ भरावन क्षेत्र में भी काफ़ी पुराना मंदिर 500 साल पहले जंगली शिव मंदिर वहाँ पर पाया गया। तो ऐसे और भी मंदिर हैं। हम उसके बारे में और मंदिरों के बारे में अगले दिन बात करेंगे, फिर अगले एपिसोड में। तब तक इसको सब्सक्राइब करें और देखते रहें। धन्यवाद। मैं मुन्नालाल शुक्ला, RTI एक्टिविस्ट। आज मैं आया हूँ यहाँ भरावन क्षेत्र में, हरदोई जिला का ये है और ब्लॉक है भरावन। और ये एक ऐसा पुराना प्राचीन मंदिर है, 500 साल पुराना मंदिर ये है। शिव जी का मंदिर है ये। यहाँ पर हम लेके आए हैं। ये बहुत 500 साल पुराना है और इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है कि ये मंदिर क्यों आया। पहले इसको जंगली शिव मंदिर कहते हैं। भरावन का बहुत मशहूर है जंगली शिव मंदिर। और जंगली शिव मंदिर क्यों मशहूर है, क्योंकि पहले यहाँ पर जंगल हुआ करता था। कहते हैं कि यहाँ पर 500 साल पहले यहाँ पर घनघोर जंगल था और उसके भी एक छोटे से चबूतरे के पास में एक चबूतरे पर इनका एक शिवलिंग छोटा सा था। तो फिर यहाँ पर
500 साल पहले इतना भयानक जंगल था, इसलिए इसका नाम जंगली शिव मंदिर पड़ा। और आए दिन उस समय यहाँ पे चोरियाँ डकैतियाँ खूब ये हुआ करती थी कि लोग चोरों से परेशान थे, डकैतों से परेशान थे, डकैती खुलेआम पड़ती थी। तो यहाँ पर जो है कोई रह नहीं पाता था आसपास में। तो उस समय यहाँ का जो एसओ था वो सिंघारी साहब थे। तो वो सिंघारी साहब ने उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंधी, सिंघारी उनको कहते थे, तो वो बहुत परेशान थे और उनके कोई संतान भी नहीं थी। तो वो बहुत परेशान थे। उन्होंने एक बार यहाँ पर आकर के मन्नत मांगी कि हे प्रभु, जो यहाँ के क्षेत्र में शांति हो जाएगी और हमारे कोई पुत्र होगा तो हम एक मंदिर बनवाएंगे। और कुछ दिनों में ही वो शंकर जी की कृपा जी से, ये यही शंकर जी है, इन्हीं की कृपा से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और इन्हीं की कृपा से वो उनका पुत्र भी हुआ सिंघारी साहब के, जो विश्वनाथ प्रताप सिंघारी थे। और क्षेत्र में पूरी शांति हुई और तमाम डाकू चोर पकड़े गए और क्षेत्र में प्रगति हुई। तो उन्होंने एक भव्य मंदिर यहाँ पर बनवाया और धीरे धीरे फिर चारों तरफ मंदिर बनते गए। लोगों की मन्नतें यहाँ पे पूरी होती गई। तो हज़ारों लोग यहाँ पर आते हैं। अब कल इसका अमावस का मेला यहाँ पर लगेगा। तो हर अमावस्या को यहाँ मेला लगता है। ये घंटे बंधे हैं, तो हज़ारों लोग यहाँ पर आते हैं बोला, और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। तो वो अपना यहाँ पर घंटा बांध जाते हैं और और इनका नाम हो गया जंगली शिव मंदिर। ये प्राचीन मंदिर है। तो इसका इतिहास बहुत गौरवशाली है, 500 साल पुराना इसका इतिहास है। तो ये बहुत दुर्लभ है इनके दर्शन, और इनका नाम लेता है, अपनी मन्नत करता है, वो मन्नत अवश्य पूरी होते हैं। और इसलिए यहाँ पर तमाम सारे जो मंदिर बने हैं आसपास में, जो ये सब सारे मंदिर बने हैं, तो ये सब मंदिर जिनकी मन्नतें पूरी हुई उन्होंने ही मंदिर बनवाए हैं चारों तरफ। तो चारों तरफ उसका विकास हुआ है। तो उधर भी मंदिर बने हैं, पीछे बने हैं, और एक चक्र भी यहाँ पर बनाया गया, चक्र तीर्थ भी एक बनाया हुआ है, तो वो भी बना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई है कि ये शंकर जी की कृपा से यहाँ पर ऐसी मन्नतें पूरी हुई, तो यहाँ पर ऐसा बनाया गया। ये भरावन क्षेत्र का, और उस समय भरावन बहुत जर्जर था, पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। हरदोई का ये बॉर्डर है और यहाँ से लखनऊ की सीमा 50 किलोमीटर है, और हरदोई यहाँ से 80, 70 की 75 किलोमीटर है। तो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। उसके बाद में भरावन का विकास हुआ। यहीं पास में भरावन ब्लॉक है और डेवलप भी भरावन का डेवलप हुआ। यहाँ पास में जनता इंटर कॉलेज है, बालिका सूरज प्रकाश बालिका विद्यालय है। जो सूर्य प्रकाश बाबा जी यहीं पर आए थे, उन्होंने यहीं पर विद्यालय शुरू किया। तो यहीं पास में ही 100 मीटर पर विद्यालय है। तो ये यहाँ का शिक्षा की ज्योत जली, और तमाम जो यहाँ की पूरा पर्यावरण पूरा बदल गया, और पूरे लोग जो है यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने लगे। जो गांधी जी के साथ में सूरज प्रकाश बाबा जी वो यहाँ आए और वहाँ इन्होंने शिक्षा का केंद्र शुरू किया, और एक यहाँ पर हुआ, फिर और हुआ कई स्कूल। तो यहाँ पर धीरे धीरे माहौल बदला। जो लोग अर्थशास्त्र लेके चलते थे, उसको फिर कलम से, अर्थशास्त्र की जगह पर कलम लोगों ने पकड़ी और कलम से अपनी शिक्षा को ग्रहण किया, और क्षेत्र का विकास हुआ। आज यहाँ से क्षेत्र में से यहाँ तमाम सैकड़ों लोग जो है यहाँ से बन के गए हैं। तरौली से एक जो है राम मोहन मिश्रा है, वो IAS बन के गए, और भी लोग यहाँ से तमाम अधिकारी बन के गए, तमाम शिक्षक, तमाम चीज़ यहाँ की प्रगति हुई क्षेत्र की, भरावन की। तो ये सब जंगली शिव महादेव बाबा की कृपा है कि क्षेत्र में की विकास होता है और होता रहा है, और लोगों को, तमाम हज़ारों लोगों को रोजगार मिला है। तो ये सब इनकी कृपा है। तो इनकी कृपा के लिए आज हम सबको करते हैं कि आप आए यहाँ और जंगली शिव के दर्शन करें और इनका जो है आशीर्वाद लें, ताकि जो है आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो। धन्यवाद।